सत्संग सुनने आए हुए सभी भाई बहनें, माताएं, विद्यार्थी सभी के चरणों में मेरा वंदन है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसकी भी भगवान में प्रीति हो वो सभी वंदना करने के योग्य हैं, क्योंकि मानव तन पाकर जीवन में से अभाव का अभाव करके सद्भाव में स्थिति पाने के लिए कदम आगे रखे हैं, वे सभी वंदना करने के योग्य हैं। मानव तन पाकर भगवत प्राप्ति नहीं की और उसके बिना ही शरीर छोड़कर इस दुनिया से चले गए तो समझो व्यर्थ ही आए इस दुनिया में, कुछ नहीं किया, नाहक ही दुखों को भोगते रहे। आए थे फूल चुनने को, कांटों में उलझ गए। पाने तो थे सच्चे हीरे, परंतु कंकड़ों में ही खुश हो गए। पानी तो थी भक्ति की सुवास, परंतु प्लास्टिक के फूलों में से सुगंध लेने की इच्छा करने लग गए। भगवान नाम की नौका में बैठकर भव से पार होना था, परंतु भोग रूपी मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर समुद्र पार होना चाहते थे। कितनी बड़ी भूल है ये। भूल कब से हुई पता नहीं है, परंतु भूल को सुधारा जा सकता है। आत्मानंद पाने की संभावना थी, शक्ति भी थी, लेकिन सब मिट्टी में मिला देते हैं लोग। अमृत पा सकते थे, योग्यता भी थी, है, परंतु जहर पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं लोग। बड़े विचित्र है। जहर पीने से प्यास कैसे बुझेगी? लगी है प्यास, पीना चाहिए था अमृत, परंतु पीना चाहते हैं जहर। ये संसार के भोग विष से भी ज्यादा खतरनाक है। विष तो पीने पर मार देता है, परंतु ये तो इच्छा करने मात्र से मार देते हैं। मनुष्य जन्म परमानंद पाने के लिए मिला था, परंतु विषयों की झाड़ियों में उलझ गए। जिन हाथों के द्वारा मेहनत करके स्वर्ग बनाना चाहते थे और बना सकते थे, परंतु उन हाथों के द्वारा ऐसा कुछ किया कि नरक की भट्ठी तैयार हो गई तपने के लिए। स्वर्ग बन सकता था, वैकुंठ बन सकता था, शाश्वत आनंद की झलक मिल सकती थी, परंतु ऐसा कुछ किया कि नरक की भट्ठी तैयार कर दी और उसमें बेचारे तप रहे हैं। कैसी बुद्धि हो गई। भूल इन सब के लिए पीछे भूल एक ही है, एक भूल है बस।
और वो यही है, एक ही भूल, कि सद्गुरु की शरण का अभाव। ये बड़ी भूल है, उसी कारण जीवन में अभाव खटक रहे हैं। सद्भाव में स्थिति हो नहीं पा रही है। अकर्तव्य को कर्तव्य मान लिया, असाधन को साधन मान लिया, आसक्ति को प्रीति मान लिया, प्रेम मान लिया। प्रेम में निष्कामता होती है, आसक्ति में वासना होती है। सिकंदर ने डायोजनीस को कहा कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, आपके वचनों से, आपकी जीवन शैली से, आपके वक्तव्य से मैं बहुत प्रभावित हूं। और दोबारा अगर मेरा जन्म होगा, अगर खुदा मुझे भेजेगा दोबारा इस धरती पर, तो मैं उसको कहूंगा कि मुझे डायोजनीस जैसा बनाना। तब डायोजनीस बहुत मुस्कुराए और कहा कि अगले जन्म में क्यों, ये देर किस लिए? तुम अगर चाहो तो अब भी बन सकते हो, इसी समय बन सकते हो। देर किस बात की है? अगले जन्म में किस लिए? अगले जन्म तक प्रतीक्षा क्यों? क्या कारण है? अभी कौन रोक रहा है तुमको? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। सिकंदर बोला कि अभी मुझे विश्व विजय की यात्रा पर जाना है, लौटूंगा तब कोशिश करूंगा कि मैं बन जाऊं डायोजनीस, आपके जैसा। डायोजनीस ने कहा कि देख बेटे, दुनिया बहुत बड़ी है और जीवन बहुत छोटा है, और मृत्यु कब आए कोई भरोसा नहीं है। कौन सी सांस अंतिम हो जाए क्या पता। और तुम कहते हो मैं विश्व विजय की यात्रा से लौटूंगा तब बनूंगा। अभी अपने विवेक को बढ़ा, अभी अपनी विरक्ति को बढ़ा, अनुरक्ति को प्रकट कर। सिकंदर नहीं माना। धर्मात्मा विदुर जी की बात युधिष्ठिर ने नहीं मानी। परिणाम यह आया कि भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची गई। हनुमान जी की बात रावण ने नहीं मानी, परिणाम विनाश आया। कृष्ण जी की बात कर्ण ने नहीं मानी, परिणाम विनाश आया। जिसने भी अपने हितैषी का कहा नहीं माना, मन माना आचरण किया, वे विनाश को खुद आमंत्रित कर लेते हैं। फूल चुनने आए थे पर कांटे चुनने लग गए। अमृत पीने आए थे पर जहर से अपनी प्यास मिटाने की नादानियत करने लग गए। कितना धोखा अपने साथ करते हैं। लोग बोलते हैं फलाने ने मेरे साथ धोखा किया, फलानी ने मेरे साथ धोखा किया। अरे तुमने अपने आप के साथ धोखा किया। जो प्रेम भगवान और सद्गुरु के चरणों में करना चाहिए था, वो तुमने किसी के सुंदर शरीर को देखकर किया। ये तुमने अपने साथ धोखा किया। बापू जी का वचन, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। कहीं भी। एक्टर और एक्ट्रेसें दिखने को तो सुंदर लगते हैं,
परंतु हमारे वेदों की उपनिषदें कहती है कि सच्चा सौंदर्यवान कौन? जिसको देखने से हमारी वासना मिटे और उपासना बढ़े, वो सच्चा सौंदर्यवान है। जिसका दर्शन हमारे को निर्विकारिता प्रदान कर दे, वो सच्चा सौंदर्यवान है। जिनकी झांकी हमारी वासना को नष्ट कर दे, वो सच्चा सौंदर्यवान है। अष्टावक्र जी दिखने में कुरूप थे, 8 वक्र थे उनके शरीर में, परंतु ऐसा शाश्वत सौंदर्य पाया था कि जनक राजा निर्वासनिकता को उपलब्ध हो गए। सिकंदर को समझाया कि बेटे, यात्रा पूरी होने वाली नहीं है, जिंदगी छोटी है, तीर लगा है, इलाज शुरू कर दे, नहीं तो जहर बढ़ जाएगा, घाव बढ़ जाएगा, इलाज शुरू कर दो। ये भवरोग लगा है तो इस भवरोग को मिटाने की औषधि तत्वज्ञानी गुरु की चरण रज है, उसको अपने भाग्य पर लगाना शुरू कर दे, माने उनके वचनों को मस्तिष्क में धारण करना शुरू कर दे। पर नहीं माना वो। काल जब किसी के पीछे पड़ता है तो डंडा लेकर नहीं पड़ता, उसका बल, उसकी बुद्धि, उसका विचार हर लेता है। सिकंदर कहता गया कि नहीं, मैं यात्रा पूरी करके आऊंगा, फिर करूंगा। परंतु बीच में ही उसकी हालत ऐसी हो गई कि अपने गुरु तक पहुंचने के काबिल नहीं रहा। शरीर ऐसा हो गया कि अब 1 घंटे से ज्यादा भी जीवित नहीं रह पाएगा। उसने बहुत कहा कि मुझे डायोजनिस तक पहुंचाओ मेहरबानी करके। वैदराज को कहा, हकीम को कहा कि मैं तुम्हें बहुत संपत्ति दूंगा, मुझे केवल डायोजनिस तक पहुंचा दो। पर उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, दूर है वो अभी, और घोड़े को तेजी से दौड़ाएंगे तो अभी तुम्हारे शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि तेज दौड़ाया जा सके घोड़ों को। और सिकंदर ने वहीं दम तोड़ने की तैयारी और कहा कि मैं मर जाऊं, ताबूत में रखकर ले जाओ तो दोनों हाथ बाहर लटकते हुए रखना, लोगों को पता चले मेरी सारी दौड़ बेकार चली गई, मैं एक भिखारी की तरह इस दुनिया से जा रहा हूं, कुछ कमा नहीं पाया। मेरे गुरु देना चाहते थे पर मैं ले नहीं पाया, मेरे गुरु अमृत देना चाहते थे पर मैं अभागा जहर पाने के लिए दौड़ता रहा। गुरु के हृदय में कितनी करुणा होती है, ये आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान वो परम गुरु हैं, सदगुरु हैं। उनके लिए स्तुति में हम लोग बोलते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू मेरे परम वचन सुन, क्योंकि तेरा मेरे लिए बहुत प्रेम है। यत्ते हम प्रियमाणाय, तेरा मेरे लिए प्रेम है। लोगों का किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए प्रेम बंट जाता है, अर्जुन का बंटा नहीं था। प्रणाम है उस वीर अर्जुन को कि उसका प्रेम बिखरा नहीं। मान में, बड़ाई में, प्रसिद्धि में, यश में, लोकेशना में उसका प्रेम बंटा नहीं था। लोग बंट जाते हैं, कोई धन में बिखर जाता है, कोई अधिकार लालसा में बिखर जाता है, कोई कुछ लोगों की मान बड़ाई को पाकर बेचारा उसी में संतुष्ट हो जाता है कि बस बहुत है। घर पे कोई
हमारा घर का सदस्य कोई सस्ती चीज ज्यादा रुपए देकर ले आए तो हम उसको डांटते हैं कि पागल कहीं के, कितनी सस्ती चीज और कितना बड़ा मूल्य चुकाकर तू ले आया। हम उस पर नाराज होते हैं। परंतु जरा सोचो, संसार में हम सब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। कितना कीमती अनमोल ये मनुष्य जीवन, और वो बहुत तुच्छ चीजों के लिए खर्च कर देते हैं, पूरा दांव पे लगा देते हैं। एक बहुत छोटी वस्तु, बहुत नगण्य वस्तु, बहुत बिना मूल्य की निर्मूल्य वस्तु बहुत ज्यादा मूल्य देकर हम खरीद लेते हैं और मानते हैं कि हमने बड़ा बुद्धिमानी का काम किया। बुद्धिमानी का काम नहीं किया, ना समझी का काम किया है। सांसारिक भोगों में जिसकी आसक्ति है उसको भोग मिले या न मिले, पर जिसकी आसक्ति है उसका विनाश जरूर होगा। और भगवान में, गुरु में जिसकी प्रीति है उसको भगवान का साक्षात्कार हो या न हो, पर जिसकी प्रीति उनमें है उसका कल्याण जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। अकाट्य सिद्धांत है शास्त्रों का। आपकी प्रीति है सबकी, इसलिए तो यहां आकर के बैठे हैं। इतनी एकाग्रता से, इतनी शांति से, इतनी श्रद्धा से घंटों भर पहले से आकर बैठते हैं और देर तक आसन जमा कर बैठे रहते हैं। बुराई करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, पशु उससे लाख दर्जे अच्छे होते हैं, और बुराई न करने वाला व्यक्ति देवताओं से लाख दर्जा अच्छा होता है। भलाई करना बड़ी बात नहीं है, बुराई न करना ये बहुत बड़ी बात है। और ये सत्संग का रास्ता बुराई न करने का रास्ता, उससे छूटने का रास्ता है। जीवन में कोई बुराई अगर होना तो डरना नहीं। अगर आपको बुराई लगती है, गलत बात है जीवन में अगर कोई, वो अगर हमको गलत लगती है तो आज नहीं तो कल वो छूट जाएगी। डरना नहीं कि मेरे से ये बुराई छूटेगी कि नहीं, लगती है ना कि ये गलत है, जरूर छूटेगा। और ईश्वर नाराज नहीं होंगे कि ये बुराई बार बार करता है, बार बार नहीं करनी चाहिए। ये बात सत्य है शास्त्र की, पर अगर हो गई है तो अपने को कोसना मत, अपनी नजरों में गिरना मत, संभालना अपने को। बाप अपने छोटे बच्चे से 100 किलो की शक्कर की बोरी उठवाने की आशा नहीं रखता और नहीं वो बोलता है। एक बाप अपने बेटे से 50-100 किलो की बोरी उठाने की इच्छा नहीं रखता, तो भगवान भी जानते हैं कि बेचारे कलयुग में रहते हैं, तो इनसे कभी कोई भूल हो जाए तो अपने को अयोग्य मत मानना, अपने को अनअधिकारी मत मानना, अपितु उस बुराई को फिर से न करने की तैयारी दिखाते हुए फिर कदम आगे रखेंगे तो सफलता जरूर हमारा वरण करने को तैयार खड़ी है। हिम्मत मत हारना, अपना हौसला बुलंद रखना, निराश मत होना। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। वो हमको चाहते हैं कि हम तर जाएं, इसलिए तो हमें ऐसी जगह पर भेजा है, ऐसी जगह पर पहुंचाया है। निराशा को दिल से निकाल देना। यूरोप में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक दिन बीमार हो गए, हालत बिगड़ती गई। उनको ऐसा लगा कि मानो अब दिल का दौरा पड़ने की तैयारी है, इतना दर्द हो रहा था सीने में। डॉक्टर को फोन किया, जल्दी आइए। अरे बोले ये रात के 11:30 बजे हैं, बोले कुछ भी करो।
आप आ जाओ, नहीं तो मेरी हालत ऐसी है मैं मर जाऊंगा, आप जल्दी आइए। डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। डॉक्टर बुद्धिमान थे, बड़ी उम्र थी उनकी, उम्र में बड़े थे, विचारों से भी बड़े थे। कई उम्र से बड़े होते हैं पर विचारों में निकृष्टता जाती नहीं है। और कई बच्चे होते हैं, बचपन होता है पर बचपना नहीं होता। कई बड़े हो जाते हैं पर बड़प्पन नहीं होता। चिंतन में उत्कृष्टता नहीं आती, चिंतन की निकृष्टता बनी रहती है। उम्र में बड़े थे पर वास्तव में बड़प्पन भी था उनके जीवन में। साधन भजन करते होंगे शायद। डॉक्टर आए, घर उनका होगा 8वीं 9वीं मंजिल पर, लिफ्ट बंद थी। डॉक्टर सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर गए, दरवाजा खुला था। अपनी जो अटैची ले गए थे एक तरफ फेंक दी और नीचे धरती पकड़ के बैठ गए, हांफने लगे, श्वास फूल गया था। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ घबराए कि डॉक्टर को क्या हुआ, क्या हुआ डॉक्टर? नाड़ी देखी। डॉक्टर देखने आए थे इनको, पर अब ये देख रहे हैं डॉक्टर को। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर, अरे डॉक्टर कुछ बोलो, डॉक्टर क्या हुआ? लगता है हार्ट अटैक आया है, दिल का दौरा है, कुछ पानी गर्म करके लाओ थोड़ा। वो जॉर्ज जो खुद पेशेंट था वो पानी गर्म करके लाया। ये ठीक हो गया, डॉक्टर बीमार हो गया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर स्वस्थ हुए, अपनी सूटकेस उठाई और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कहा लाओ मेरी फीस। चौंके जॉर्ज कि मुझे फीस लेनी चाहिए या मुझे फीस देनी चाहिए? आपने मेरा इलाज किया या मैंने आपका इलाज किया डॉक्टर? आप यहां आकर गिर पड़े थे, इलाज करने आए थे, आपको इलाज की जरूरत पड़ गई, आपको फीस देनी चाहिए। आपने कहा मेरा इलाज किया? डॉक्टर बोले यही मेरा इलाज था। बोले क्या कहते हैं आप? बोले हां, मैं तुमको दवाई देता, कितने दिन का कोर्स करो, तो तुम्हारे मन में ये ग्रंथि पड़ी रहती, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मुझे इतना कोर्स करना है। ये नकारात्मकता की ग्रंथि तुम्हारे दिल में बनी रहती। पर मैं खुद बीमार हो गया तो तुम मेरे लिए इतना तत्पर हो गए, दौड़ धूप करने लग गए कि तुम्हारी बीमारी चली गई, तुम स्वस्थ हो गए। साइकोलॉजिकल तुमको हुआ कि मैं बीमार नहीं हूं, अभी मुझे इसका इलाज करना है। तुम्हारी बीमारी भाग गई। मैंने सोचा कि तुम्हारी बीमारी मिटाने का यही एक तरीका है, इसलिए मैं खुद गिर गया तुमको उठाने के लिए। धरा पर तुमने यूं आकर, सदगुरु भी निराकार से निराकार होते हैं इसीलिए कि हम जो अटके हुए हैं, हम जो गिरे हुए हैं, हमको जो रोग हो गया है अविद्या का, वो अविद्या का रोग दूर करने के लिए वो निराकार से निराकार होकर एक गुरु के रूप में आ जाते हैं ताकि हम ऊंचे उठ सकें, पानी वाष्प बन सके। पानी जब तक वाष्प नहीं बना तभी तक वो नीचे की ओर बहता है, पानी वाष्प बनता है तो ऊपर की ओर उठता है। इसीलिए सामवेद में गुरु को अग्नि कहा गया है। अग्नि है, बाष्प बन जाए। और कभी ध्यान देना, कभी तपन भी महसूस होगी। आग के पास बैठते ना तो थोड़ी तपन भी लगती है, कभी ऐसा लगेगा कि मैं तप रहा हूं। नहीं, शास्त्रों में वर्णन है कि अगर सच्चे तत्वज्ञानी सदगुरु तुमको कभी ऐसा लगे कि मुझे डांटा, मुझे धमकाया, मेरे पर क्रोध किया, ऐसा वैसा, फिर भी ऐसे गुरु का दामन मत छोड़ना, नहीं तो ईश्वर प्राप्ति की यात्रा लंबी हो जाएगी। जो काम इसी जन्म में हो सकता था उसके लिए कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। कागभुशुंडी कहते हैं गरुड़ को, मेरे गुरु ने मुझ पर क्रोध करके श्राप दे दिया कि सपदी हो पक्षी चंडाला, जा चंडाल पक्षी हो जा।
और मैं उसी समय कौआ बन गया, फिर भी मैंने मेरे गुरु के प्रति मन में अश्रद्धा का विचार नहीं किया, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि मेरे गुरु जो भी करेंगे मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। भले मुझे कौआ बना दिया तो भी उन्होंने मेरी भलाई के लिए ही ये किया था। और जब मैंने अपने मन में ये भाव सोचा कि मेरे गुरु मेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, मेरे मन में अश्रद्धा का भाव नहीं आया, तो वो करुणा के सागर, कृपा के सागर, क्षमा के सागर उमड़ पड़े मेरे पर करुणा करने को और मेरे को आशीर्वाद दिया। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। ज्ञान और वैराग्य के तुम खजाने बनो। तो ऐसे गुरु के संग से, सत्संग से संभव है कि हम राग रहित होकर स्वाधीन हो जाएं, काम और क्रोध से रहित होकर शाश्वत की स्मृति को जगा सकें। ये इस सद्गुरु की संगति से संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। नहीं तो जीवन पूरा हो जाएगा परंतु उलझन बनी रहेगी, समस्याएं बनी रहेगी। इसलिए सभी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि इतनी हमारी आपकी प्यास है, लगन है, तो अब थोड़ा सा और करें। बस थोड़ा सा ही और करेंगे, मनमाना हम छोड़ेंगे तो हमारी यात्रा दिए की ज्योति की तरह आसमान की तरफ होने लगेगी। दिए की ज्योत कैसे ऊपर की ओर उठती है, ऐसे होने लगेगी। हमारे कृपा सिंधु गुरुदेव जो भी शब्द कहते हैं उनका एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहते। वो शब्दों का आडंबर रचने वाले लोग जो होते हैं वो तो अपने शब्दों के द्वारा किसी को प्रभावित करते हैं, पर गुरुदेव अपने पवित्रतम शब्दों के द्वारा हमें आनंदित और आह्लादित करते हैं और हमारा जीवन अधोगामी नहीं अपितु ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। ऐसे गुरु का सानिध्य जिनको मिलता है, समझो अब उनके लिए मुक्ति निश्चित है। जैसे घर पे ब्राह्मण को बुलाकर ले आते हैं श्राद्ध आदि कराने के लिए, ब्राह्मण बैठते हैं, हम उनके आगे थाली गिलास रखते हैं, तो ब्राह्मण ये नहीं सोचता कि अब थाली आई है तो खाना आएगा कि नहीं आएगा, रोटी आएगी कि नहीं, सब्जी आएगी कि नहीं, दाल चावल आएंगे कि नहीं। ब्राह्मण ये नहीं सोचते। ब्राह्मण को तो पक्का होता है कि बुला कर लाए हैं तो पक्का खाना तो खिलाएंगे ही। ऐसे ही आप और हम भी पक्का कर लें कि भगवान ने कृपा करके ऐसी जगह पहुंचाया है तो हमारा कल्याण इसी जन्म में निश्चित है, इसीलिए पहुंचाया है। ब्राह्मण को पक्का होता है कि बुलाया है तो खाना तो खिलाएंगे ही। हम भी पक्का कर लें कि भगवान ने यहां तक पहुंचाया है तो कल्याण निश्चित है। वैसे भी बंबई में कल्याण तो निश्चित है ही, कल्याण नहीं है कि नहीं? कल्याण है। ऐसे ही पक्का मान लो, जैसे बंबई में कल्याण है ऐसे हमारा भी कल्याण है, पक्की बात है।